दोस्तों, आइए आज हम संधि के बारे में जानते हैं। संधि जो कि 7वें क्लास से लेकर IAS क्लास तक के लोगों को काम में आता है। बहुत सारे लोग संधि को पहचान नहीं पाते हैं, अतः हम संधि का ऐसा इजी ट्रिक बतला देंगे जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि संधि हम कहते किसे हैं। संधि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। याद रखें, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वही संधि कहलाता है। अब तो आप ये समझ गए होंगे कि संधि क्या है। अब आइए आपको यह समझाते हैं कि संधि के भेद कितने होते हैं। तो संधि के भेद 3 होते हैं, 3, जिसको स्वर, व्यंजन और विसर्ग कहते हैं। अब इन तीनों के भेद होते हैं या नियम होते हैं, ये आपको जान लेना जरूरी है। तो दोस्तों, स्वर संधि के भेद होते हैं और व्यंजन और विसर्ग संधि के नियम होते हैं। ध्यान रखें, स्वर संधि के भेद होते हैं और व्यंजन और विसर्ग संधि के नियम होते हैं। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं और व्यंजन संधि के 7 नियम होते हैं और विसर्ग संधि के 9 नियम होते हैं। तो आप समझ गए। अब आप इसको समझें कि स्वर संधि के जो भेद होते हैं, जो 5 भेद होते हैं, दीर्घ, गुण, अयादि, यन, इन 5 के जो भेद होते उनको आप कैसे पहचान सकते हैं। तो आइए हम एक एक कर आपको इसके आसान ट्रिक द्वारा इसके भेदों को आपको पहचानते हैं। तो आइए चलते हैं, पहचान करते हैं। सबसे पहले हम आपको दीर्घ संधि के बारे में। दीर्घ का मतलब बड़ा, यानी कि जो अक्षर बड़े हों, जैसे आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ। देख लें, अगर इसमें कोई हो तो तुरंत कह दें यह दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि की सबसे बड़ी पहचान यही है कि वह सारे अक्षर बड़े अक्षरों से शुरू होता है। दीर्घ यानी बड़ा, यानी कि बड़ा आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ। उदाहरण के लिए आपको बतलाते हैं। कोण जोड़ अर्क बराबर कोणार्क। इसमें आपने देखा कि आ जो बड़ा मात्रा है वह लगा है, अतः कोण जोड़ अर्क बराबर कोणार्क, यह दीर्घ संधि हो गया। गिरीश, गिरी जोड़ इस। इसमें आप देखेंगे कि बड़ी ई की मात्रा है। जहाँ आप बड़ी ई की मात्रा देखें वहाँ यह कह दें, फट से कह दें कि यह दीर्घ संधि है, क्योंकि इसमें बड़ी ई की मात्रा है। उसके बाद है भानु जोड़ उदय, भानुदय। इसमें आप देखेंगे कि ऊ वाला जो अक्षर है वह बड़ा है। इस प्रकार मैंने को आपको बताया, जो बड़ा हो वह दीर्घ संधि होता है। तो आप समझ गए होंगे। अब आइए पहचानते हैं गुण संधि को। गुण संधि के पहचानने का आसान ट्रिक यह है कि जिस शब्द में या जिस संधि में ए और ओ लगा हो, यानी कि एकले लगा हो और ओ लगा हो, इसका मतलब यह है एक डंडी लगा हो और एक डंडी और पाई लगा हो, वैसा गुण संधि होता है। गुण संधि की सबसे बड़ी पहचान यही है कि इसमें
ए और ओ लगा रहता है, यह गुण को बताता है। उदाहरण के लिए चंद्र जोर उदय, चंद्रोदय, इसमें ओ की मात्रा लगी है, अतः यह गुण संधि है। दूसरा है महेश, महाजोर इस महेश में ए की मात्रा लगी है, इसलिए यह गुण संधि है। अतः आपने देखा कि जिसमें ए या ओ की मात्रा लगी रहती है, बिना झिझक उसको फटाक से बोल दे कि यह गुण संधि है। अब आपको बतलाते हैं वृद्धि संधि के बारे में। वृद्धि संधि यानी बढ़ता हुआ। गुण संधि में आपने देखा कि एक डंडी वाला और एक पाई वाला गुण संधि है, लेकिन वृद्धि संधि में दो डंडी वाला और दो डंडी और एक पाई वाला वृद्धि संधि होता है, यानी कि ऐ और औ जिसमें रहता है वह वृद्धि संधि कहा जाता है। वृद्धि संधि का उदाहरण है एक जोर एक बराबर अकैक। इसमें आपने देखा कि कै की मात्रा है, यानी कि डबल डंडे की मात्रा है, अतः यह वृद्धि संधि है। याद रखें, जिसमें ऐ की मात्रा हो वह वृद्धि संधि होता है। वन जोर औषधि बनौषधि, इसमें औ की मात्रा लगी है, यह वृद्धि संधि है। तो आप समझ गए होंगे कि ऐ की मात्रा वाला वृद्धि संधि और औ की मात्रा वाला वृद्धि संधि। अब आइए जानते हैं यन संधि के बारे में। यन संधि का यह नियम है कि य व र के पहले अगर कोई आधा अक्षर आ जाए तो वह यन संधि होता है, यानी इन अक्षरों के पहले आधा अक्षर आना अनिवार्य है। उदाहरण के लिए आपको बतला रहे हैं। अत्यधिक, स्वागत, मातृइच्छा, प्रत्येक। अब इसका विस्तार पूर्वक आपको बतलाते हैं। अति जोर अधिक, अत्यधिक, सुजोर आगत, स्वागत, मातृ जोर छाया, मातृइच्छा, प्रति जोर एक, प्रत्येक। इन सब में आपने देखा होगा कि इसके सबसे पहले व, र और य के पहले आधा शब्द आते हैं। तो जैसे ही इनके पहले आधा शब्द आ जाए तो समझ लें कि यह यन संधि है। अयादि संधि में ए, ऐ, ओ, औ की मात्रा नहीं आती है। इसमें अधिकतम 3 अक्षर होते हैं और साधारणतः अधिकांश बिना मात्रा वाले होते हैं। तो ऐसे शब्दों को अगर आप देखें तो तुरंत यह बतला दें कि यह अयादि संधि है। अयादि संधि की सबसे बड़ी पहचान यह है कि अधिकांश ये 3 अक्षर के होते हैं और यह बिना मात्रा वाले होते हैं। अधिकांश जो होते हैं बिना मात्रा वाले होते हैं। इसके बाद समझ लेने के बाद एक महत्वपूर्ण ट्रिक आप समझ लीजिए। जब भी देखें तो जो संधि दिया हुआ है उसके बीच वाले अक्षर को देखें, उसके अगल बगल वाले अक्षर को नहीं देखें। अगल बगल वाले अक्षर को देखने से आपको पता नहीं, बीच वाले अक्षर को ही देखें। तो आइए अब हम अयादि संधि के कुछ उदाहरण को आपको सामने प्रस्तुत करते हैं। नयन, पवन, गायक। ने जोर अन, नयन। पौ जोर अन, पावन। कै जोर अक, गायक। पू जोर अन, पवन। नए जोर अक, नायक।
इतना सब देख लेने के बाद अब आप मेरे चैनल को लाइक शेयर करें और शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं कि आसान ट्रिक उनको समझ में आ जाए और संधि आसानी से पहचान सके। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।